सर दुनिया इतनी नकारात्मक हो चुकी है, जहाँ देखो वहाँ क्राइम, जहाँ देखो वहाँ अजीब अजीब चीज़ें हो रही है, सोशल मीडिया उससे भरा पड़ा हुआ है। आप इन सब से हट के पॉजिटिविटी कहाँ से ढूंढ लेते हैं? देखिए, मैं एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप क्राइम के पीछे जाओगे तो आपको बहुत सारे क्राइम आपके सामने में आके खड़े हो जाएंगे। कोई पेरेंट अपने बच्चों को थोड़ा सा भी चाटत मारना बहुत दूर की बात है, मतलब डांटना भी बंद कर दिए हैं, और जो डांट दिया तो उसका बच्चा पता नहीं क्या कर लेगा। ये चीज़ हम लगातार देख रहे हैं, हम लोग स्टोरीज कवर करते हैं, पता चलता है कि पापा ने कहा कि मोबाइल चलाना बंद कर दो, थोड़ा सा पढ़ लो, कुछ और कर लेते हैं। ये कैसे सर होगा संभव, मतलब पेरेंटिंग कैसे अच्छा सोच सकते हैं? अगर मैं हकीकत में कोई चीज़ को कहूँ तो पेरेंटिंग नाम की इंस्टीट्यूशन खत्म हो चुकी है। हमारे प्रबंधन ने आपके बारे में बताया था, जब आपके बारे में हम चर्चा करते थे तो वो बोलते कि सुबह 7 बजे 8 बजे कोई टाइम फिक्स है शायद आपका, मॉर्निंग में आप कंप्लीट कर 4:30 बजे 4:30 बजे सुबह के? सुबह। ये रोज की सर? ये रोज का है। शाहरुख खान ने भी एक डायलॉग मारा है कि आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो पूरी कायनात लग जाती है। तो पूरी कायनात जुड़ जाती है आपको उस चीज़ को देने में। तो शिद्दत से आप क्या सोचते हो? क्राइम सोचो तो क्राइम आएगी। अच्छा चीज सोचो तो अच्छी चीज आएगी। दिस इज द ओनली कॉलम विच इज रनिंग फॉर ऑल 365 डेज फॉर 25 ईयर्स। जी, जीने की राह। हाँ, इट्स अ रिकॉर्ड बाय इटसेल्फ। अगर एक एडवाइस अगर मैं दूं तो मैं एक ही दूंगा, कभी भी कोई भी नौकरी को बाय चांस चूज मत कीजिएगा, बाय चॉइस चूज कीजिएगा। जी, चांस से चूज करोगे तो लटक जाओगे, चॉइस से चूज करोगे तो पैशन आएगा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरे साथ फ्रेम में कौन है बताने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि रोज अखबार से जो शुरुआत होती है, अखबार पढ़ते होंगे और कुछ पॉजिटिविटी चाहिए होता है तो एन रघुरमन सर को आप जरूर पढ़ते होंगे। पुराने भास्कराइट्स हैं, भास्कराइट संपादक भी रहे हैं, और मैं भी भास्कराइट्स हूँ, तो मेरे मन में एक उत्सुकता थी कि रघुराम सर से मिलना है आज, क्योंकि आज संजय रूंगटा ग्रुप इंस्टीट्यूशन में आए हुए हैं। स्किल्स को लेकर बड़ा प्रोग्राम है, मोटिवेशन वाला प्रोग्राम है, पॉजिटिविटी वाला प्रोग्राम है, और सर से 2 मिनट भी बात कर लोगे तो मुझे लगता है कि आपकी दिन की शुरुआत पूरी पॉजिटिविटी के साथ रहेगी। सर नमस्कार, जय जोहार। नमस्कार। हमारे सर जय जोहार करके शुरुआत करते हैं। बहुत बढ़िया जी सर, आज कैसा रहा सर यहाँ पे आना? आज विशेष कैसे बच्चों से मिले होंगे, इंटरेक्शन रहा होगा? मैंने बच्चों को देखा, बहुत हाईली स्पिरिटेड थे और जॉब फेयर में घूम रहे थे, और हर एक के अंदर एक ललक थी कि दे वांटेड टू गेट इनटू अ न्यू जॉब। इट्स अ गुड साइन जी, इनफैक्ट। बट बस इतना ही है कि वो मिल जाए और सक्सेसफुल हो जाए, वही हमारी शुभकामनाएं रहेगी। सर दुनिया वेरी ब्राइट लाइवली राउंड, दैट्स द बिगेस्ट थिंग। जी सर, दुनिया इतनी नकारात्मक हो चुकी है, जहाँ देखो वहाँ क्राइम, जहाँ देखो वहाँ अजीब अजीब चीज़ें हो रही है, सोशल मीडिया उससे भरा पड़ा हुआ है। आप इन सब से हट के पॉजिटिविटी कहाँ से ढूंढ लेते हैं? देखिए, मैं एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप क्राइम के पीछे जाओगे तो आपको बहुत सारे क्राइम आपके सामने में आके खड़े हो जाएंगे। जी, अगर आप पॉजिटिविटी के पीछे जाओगे तो पॉजिटिविटी आके आपको खड़ा कर देगा। इट्स लाइक यू मैनिफेस्ट समथिंग दैट आपको ये चाहिए और वो चीज़ आपको आके मिल जाता है। इसको साइंस में RAS कहते हैं। RAS इज नथिंग बट इट्स अ काइंड ऑफ एन एक्टिविटी विच इज डन बाय द केमिकल ऑफ योर ब्रेन। जब आप कोई चीज़ को सोचते हो तो वो आपके सामने में आंखों के सामने आके खड़ा कर देता है वो। जी, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर एक प्रेग्नेंट वुमन रोड पे जाती है तो उसको बहुत सारे प्रेग्नेंट वुमन दिखेंगे। अच्छा, अगर आप एक नया गाड़ी लेकर बाजार में जा रहे जी। हो और दोस्तों को दिखाना है आपको, तो तुरंत आपको वही गाड़ी बहुत सारा आपको दिखना शुरू हो जाएगा। जी, दैट मीन्स लाइक अट्रैक्ट्स लाइक्स। आप जो यहाँ सोचते हो वही चीज को फिल्टर करके आपको वही इंफॉर्मेशन देता है जी, आपकी माइंड। इसलिए अच्छा सोचोगा, इसलिए कहा जाता है अच्छा सोचो, हाँ, अच्छा होगा। अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। अपने बुजुर्गों ने क्यों कहा है? बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग गुड थिंग्स विल स्टार्ट फॉलोइंग इन योर प्लेस। आप शाहरुख खान ने भी बोला है, बुजुर्ग ने भी बोला है, शाहरुख खान ने भी एक डायलॉग मारा है कि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो पूरी कायनात लग जाती है। तो पूरी कायनात जुड़ जाती है आपको उस चीज को देने में। तो शिद्दत से आप क्या सोचते हो? क्राइम सोचो तो क्राइम आएगी। अच्छा चीज सोचो तो अच्छी चीज आएगी। जी, बाकी सर आज का युवा पढ़ भी नहीं रहे, मतलब आप तो मुझे मालूम है कि आप बहुत पढ़ते हैं, उसके बाद कॉलम लिखते हैं। आज की युवा पीढ़ी के लिए क्या कहेंगे जो पढ़ ही नहीं रहे, अखबार ही नहीं पढ़ रहे वो? नहीं, बात पढ़ने की नहीं है, बात है कि आप किस प्रकार की इंफॉर्मेशन और किस प्रकार की नॉलेज को कलेक्ट करना चाहते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप बच्चों को ये बोल दो ठीक है पढ़ो मत, नहीं पढ़ने से अगर आप और कोई रास्ते से अगर आप कोई चीज़ को कलेक्ट कर सकते हो तो कलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो भी नहीं करना चाहते। क्योंकि युवा पीढ़ी को यह समझना चाहिए कि जितनी फोकस करके आप अगर उसको इनहेरिट करोगे वो बहुत देर तक स्टे करेगा। आप अगर रील को मूव करते रहोगे तो वो आपके अंदर दिमाग में बहुत देर तक रहेगा नहीं। तो वो जो टेक्निक है हाउ टू मैनिफेस्ट गुड थिंग्स टू स्टे इन योर माइंड, वो हम बच्चों को अगर सिखा देंगे
तो ऑटोमेटिकली वो सीख लेंगे। मैं एक चीज़ बहुत गारंटी से कह सकता हूँ कि आज की जो पीढ़ी है, दे आर फार मोर इंटेलिजेंट हमारे से, जी सर, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उनकी जो लेवल ऑफ केमिस्ट्री है या एनर्जी है, उसको हम चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग उनको कंप्लेंट कर रहे हैं। जी। अगर हमको चैनलाइज करने की ताकत आ जाती है तो दो स्टूडेंट्स कैन बी इजीली चैनलाइज। इट्स नॉट अ बिग थिंग। जी। इट्स नॉट अ बिग थिंग। ये जो पढ़ नहीं रही है, ये सब ये आपकी सोच है, बट दे नो हाउ टू टेक इट। बट ओनली थिंग इज दैट उनको वो टेक्निक सिखाने पड़ेंगे, छोटे छोटे टेक्निक सिखाने पड़ेंगे कि जो चीज़ जानते हो उसको रिटेन कैसे करके रखना। जी। उनको रिटेनिंग कैपेसिटी मालूम नहीं है, वो गूगल को समर्पित हो रहे हैं, वहीं पे फंस रहे हैं वो लोग। अब तो सर एआई चैट जीपीटी बहुत सारी चीज़ें आ गई है, वही वो उसके वजह से चीटिंग का जो माइंडसेट है बढ़ते जा रहा वो है। बढ़ते जा रहा है। वाकई में उसको रोक लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लड़का कुछ सक्सेसफुल। इजी हो गया सर, मतलब पूरी दुनिया उसकी उंगली हाथों में है, उंगली में नहीं है। सर मैं एक बात बताऊं, आपको अगर बाइसेप्स बनाना है जी। तो आपको कम से कम किसी जिम में जाना पड़ेगा ही। 6 महीने से लेके 1 साल तक जाना पड़ेगा। जी। उसी तरह अगर आपका माइंड का बाइसेप्स बनाना है तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना, पढ़ो या कलेक्ट करो या कुछ ना कुछ करो, जी। इन डेप्थ में जाना पड़ेगा। वो वैल्यू सिस्टम अगर हम बच्चों को समझा देंगे तो दे विल बी वेरी हैप्पी टू डू दैट। सर पेरेंटिंग भी बहुत टफ हो गया आज की तारीख में, मतलब कोई पेरेंट अपने बच्चों को, मुझे लगता है कि सर भी बहुत जगह जाते रहते बताते रहते हैं, कोई पेरेंट अपने बच्चों को थोड़ा सा भी चाटत मारना बहुत दूर की बात है, मतलब डांटना भी बंद कर दिए हैं, और जो डांट दिया तो उसका बच्चा पता नहीं क्या कर लेगा। ये चीज़ हम लगातार देख रहे हैं, हम लोग स्टोरीज कवर करते हैं, पता चलता है कि पापा ने कहा कि मोबाइल चलाना बंद कर दो, थोड़ा सा पढ़ लो, कुछ और कर लेते हैं। ये कैसे सर होगा संभव, मतलब पेरेंटिंग कैसे अच्छा सोच सकते हैं? अगर मैं हकीकत में कोई चीज़ को कहूँ तो पेरेंटिंग नाम की इंस्टीट्यूशन ख़त्म हो चुकी है। ये ब्लेम आपको लेना पड़ेगा, बच्चों को नहीं। हम पेरेंटिंग करना जानते ही नहीं हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, एक बच्चा पहला चलना शुरू करता है 1 साल पे और वो गिर जाता है तो आप क्या बोलते हो, बताइए आप मेरे को। क्या बोलते हो? नहीं, आप वो सब तो ठीक है। एक तो आप चीटी मर गया करके कुछ बोलते हो, हाँ। या जमीन को आप बदला लेते हैं। हाँ, आप उसको मार देते हो। हाँ, बच्चे दिखाते तो बच्चे के माइंड में वो कन्वर्ट क्या होता है ये नहीं सोच पा रहे हो आप। बच्चे के माइंड में ये कन्वर्ट हो जाता है, मैं तो चल रहा था, खराबी है तो जमीन पे है। जब वही बच्चा 20 साल का 25 साल का होता है और उसका मैनेजर पूछता है कि ये काम क्यों नहीं हुआ, वो इमीडिएटली एक स्केपगोट को ढूंढता है, किसके वजह से ये काम नहीं हुआ, जिम्मेदार कौन है। हाँ, तो अब बताइए मेरे को, इसकी जो बीज है किसने लगाई? आपने लगाई एज ए पेरेंट। तो पेरेंटिंग आती ही नहीं है आपको। हमारे जमाने में ऐसे बोले ही नहीं जाता था। तो प्रॉब्लम ये है पेरेंटिंग पे है, नॉट बच्चों पे। जब पेरेंटिंग सिखा दोगे तो क्लास तो एक्चुअली पेरेंट्स को लेना चाहिए जी, बच्चों को नहीं। अगर पेरेंट्स को हम सिखा देंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएंगे। जी सर। ऐसे हर एक एक्टिविटी में आप जो करते हो, क्योंकि 0 to 7 years अगर आप देखोगे, दैट इज द मोस्ट लर्निंग पीरियड ऑफ अ चाइल्ड। जी। मोस्ट लर्निंग 70% उसकी लर्निंग वहां हो जाती है। बाद में सब कुछ स्किल सेट है। अगर आप वहां पे फोकस करके बच्चे को डेवलप कर दोगे तो दैट बच्चा हैज टू बी सक्सेसफुल। जी, हैज टू बी सक्सेसफुल। सर आपके बारे में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत पढ़ा है, बहुत लोग नहीं जानते, उन्हें क्या बताएंगे कि मतलब आपकी दिन की शुरुआत कैसे होती है? आपको बहुत ट्रैवल भी करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, बहुत कुछ लेक्चर भी देना पड़ता है, कैसे पॉसिबल होता होगा इस एज में भी? आप उसको पैशन बना लो। आप अगर कोई चीज़ को पैशनेटली करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैं पिछले 25 ईयर्स से रोज लिख रहा हूँ, एक भी दिन मिस नहीं हुआ? एक भी दिन मिस, होली दिवाली कभी नहीं? कभी नहीं। दिस इज द ओनली कॉलम विच इज रनिंग फॉर ऑल 365 डेज फॉर 25 ईयर्स। जी, जीने की राह। हाँ, इट्स अ रिकॉर्ड बाय इटसेल्फ। जी, इट्स अ रिकॉर्ड बाय इटसेल्फ कि मैनेजमेंट फंडा इज द लॉन्गेस्ट रनिंग कॉलम इन द कंट्री। जी, पता नहीं अगर मैं ग्लोबल अवार्ड के लिए डालूंगा तो वो भी मिल जाएगा सर। कभी हाँ, मुझे नहीं, कभी मिस नहीं हुआ। हाँ, तो बट इट्स द लॉन्गेस्ट रनिंग कॉलम। तो हमारे घर में क्या कोई डेथ नहीं हुआ, कोई बीमार नहीं पड़ा, मैं खुद बीमार नहीं था, या मैं कोई फ्लाइट में नहीं था, सब कुछ होता है। बैकअप प्लान? बैकअप प्लान हो ही नहीं सकता ना सर। न्यूज़पेपर हुआ, हाँ, कोई आप अगर अपने आप को भास्कर राइट करके इंट्रोड्यूस किया, जी, आप बासी न्यूज़ देखे तो देखिए, दूसरे दिन नौकरी के बाहर निकल जाओगे। सेम डे करना पड़ता है, सेम डे करना पड़ता है। सेम डे की बात है जी सर। हमारे प्रबंधन ने आपके बारे में बताया था, जब आपके बारे में हम चर्चा करते थे तो वो बोलते कि सुबह 7 बजे 8 बजे कोई टाइम फिक्स है शायद आपको, मॉर्निंग में आप कंप्लीट कर 4:30 बजे। 4:30 बजे सुबह के? ये रोज की सर? ये रोज का है। ब्रह्म मुहूर्त पे काम करो, आपका 8 घंटे का काम 4 घंटे में खत्म होता है। बताओ, हमें कुछ ज़्यादा लेट बताया गया था, आप 4 बजे बता दिए वाकई में। चलिए, थैंक यू सर वेरी मच। आपका भिलाइंस के लिए क्या कहें सर, आप तो लगातार आते रहते हैं।
एक छोटा सा मैं कोई भी अगर एक एडवाइस अगर मैं दूं तो मैं एक ही दूंगा, कभी भी कोई भी नौकरी को बाय चांस चूज मत कीजिएगा, बाय चॉइस चूज कीजिएगा। जी चांस से चूज करोगे तो लटक जाओगे, चॉइस से चूज करोगे तो पैशन आएगा। यही मेरा एडवाइस रहेगा यंगस्टर्स के लिए। चूज योर जॉब सो दैट यू कैन बी पैशनेट अबाउट इट। थैंक यू सर। थैंक यू। रघुरमन सर थे जिनसे बातचीत हुई, और हमारी बातचीत कैसे लगी ये जरूर बताइएगा। अगर आप इन्हें पढ़ते हैं तो आप लगातार पढ़ते रहिए, दिन में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। इसके साथ अगर नहीं पढ़ते हैं तो दैनिक भास्कर में मैनेजमेंट फंडा नाम का कॉलम आता है, पिछले 25 सालों से रोज सुबह 4:30 बजे सर लिखते हैं, मुझे अपने आप में बड़ी बात है। सैल्यूट है सर को। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।